हेलो एवरीवन। तो अपना टॉपिक आज का है कैन वर्सेस कुड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कैन वर्सेस कुड में। तो आइए आज हम लोग ये दोनों टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। तो फर्स्ट है कैन और कुड क्या होता है, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं कैन और कुड है, ये दोनों क्या है, आपका मोडाइल्स हैं, याद रखिएगा। अब मोडाइल्स क्या करता है, मोडाइल्स आपका पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी और मूड्स के बारे में बताता है। पॉसिबिलिटी है और मूड कैसा है वो आपको बताता है। मोडाइल्स का काम ही यही है, पॉसिबिलिटीज किसी एक्शन का होने का, पॉसिबिलिटी संभावना क्या है वो बताएगा और मूड बताएगा। रिक्वेस्ट है आपका क्या है उसके बारे में ये बताता है, पॉसिबिलिटीज और मूड्स बताता है। चलिए पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। याद रखिएगा कैन कुड है वो है, इसके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, V1। मोडाइल्स चाहे जो भी हो हमेशा इसके साथ V1 फॉर्म आता है। याद रखिएगा जो भी आपके मोडाइल्स आएंगे, मस्ट आएगा, शुड आएगा, आउट आएगा, नीड आएगा, उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, तो हमेशा V1 फॉर्म आएगा। याद रखिएगा इस पॉइंट को। जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सबको क्या किया है हमने यहाँ पे एक असेंबल करके आपके लिए हम लोग बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कैन बी प्लस V3, ठीक है। अगर कैन के साथ बी आ गया तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, आपका V3 फॉर्म यहाँ पर आएगा। चलिए आगे है कुड हैव प्लस V3। अगर कुड रहेगा और उसके साथ अगर हैव रहेगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, V3 फॉर्म। इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। चलिए आते हैं, अब सबको हम लोग पढ़ते हैं कैन के बारे में, ठीक है। कैन अगर ऐसे हम लोग हिंदी सेंटेंस में पूछे तो इसका मतलब होता है सकता है। मतलब ये एक बात तो साफ है कि ये आपका शो करता है एबिलिटी, कर सकता है। आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। यू कैन प्ले, तुम खेल सकते हो। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो। तो सबसे पहले आपका सेंटेंस का सेंस तो बताता है कि एबिलिटी तो पक्का शो करता है वो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कैन इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, दे डोंट चेंज फॉर्म बेस्ड ऑन सब्जेक्ट। ये क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये आपका मोडाइल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये होता क्या है, दे डोंट चेंज फॉर्म बेस्ड ऑन सब्जेक्ट। जैसे ये कैन है, ठीक है, तो ये हमेशा कैन ही रहेगा, ठीक है। कैन देखिएगा यहाँ पे कैन है क्या है आपका, हैज हो गया या प्ले हो गया। मान लो हम हैज मान लेते हैं और हैव को मान लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। अगर दे रहेगा तो हैव रहेगा, लेकिन ही रहेगा तो हैज रहेगा। लेकिन ये है सब्जेक्ट के हिसाब से कभी भी फॉर्म चेंज नहीं होता है। इसको आप कैन्स नहीं बना सकते, ठीक है। ये सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ कैन ही है। इसीलिए क्या है ये मोडाइल ऑक्सिलरी वर्ब कि ये है सब्जेक्ट के हिसाब से कभी अपना फॉर्म चेंज नहीं करता, ठीक है। वो हमेशा क्या रहेगा आपका V1। आपके इसके साथ हमेशा एक वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, V1 आएगा, और ये हमेशा कैन ही रहेगा, कैन चेंज नहीं होगा। मोडाइल ऑक्सिलरी वर्ब का यही विशेषता होता है। ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ही रहेगा तो इज आ जाएगा, दे रहेगा तो आर आ जाएगा, आई रहेगा तो एम आ जाएगा। आता है ना, आई है तो एम आ जाता है, ही है तो इज आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे दे है तो हैव आ जाता है, ठीक है। ये क्या था आपका, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मोडाइल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये कैन है, तो हमेशा क्या रहेगा, ये कैन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यही आपका क्या होता है, मोडाइल ऑक्सिलरी वर्ब चेंज नहीं होता। क्या है ये, चेंज नहीं होता है ये, ठीक है। हमेशा आपका कैन ही रहेगा। चलिए देख लेते हैं क्या है, इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। ये जो कैन है हमेशा कौन सा टेंस में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में कुड है वो आपका पास्ट में, ठीक है। चलिए ये कुड है हमेशा पास्ट, और पास्ट का सिंपल, ठीक है। चलिए क्या है, इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। कैन के बारे में बात कर रहे हैं, कहां इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। वी डू नॉट यूज एस विथ कैन, हम लोग कैन्स नहीं बना सकते। याद रखिएगा कैन ही एक वर्ड है, कैन्स इसे आप नहीं बना सकते। वी डू नॉट यूज एस विथ कैन, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, कैन्स नहीं बना सकते हैं। नाइदर वी डू नॉट यूज आईएनजी फॉर्म विथ कैन, हम लोग इसे कैनिंग भी नहीं बना सकते हैं। याद रखिएगा ये भी कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका मोडाइल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका फॉर्म चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये हमेशा सिर्फ कैन के फॉर्म में ही आएगा, बस एकमात्र। तो क्या है, उसके साथ हम लोग एस यूज नहीं कर सकते, ना ही उसे हम लोग आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, ये वर्ड याद रखिएगा कैन नॉट।
अब कैन नॉट को आपको क्या है अलग अलग लिखना है, साथ में कैन नॉट क्या होता है वो आपका गलत होता है। ठीक है, यही पॉइंट यहां लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि कैन नॉट इज रॉन्ग। ठीक है, इट शुड बी कैन नॉट। ठीक है, ये आपका क्या है कैन नॉट, ये गलत है आपका। हमेशा इसको आप कैन नॉट ऐसे करके लिखेंगे तब जाके ये फॉर्म आपका सही हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये कैन के बारे में थोड़ा तो हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। हम लोग कैन के बारे में थोड़ा हम लोग विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो देख लीजिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, कैन क्या है, इट इज यूज टू शो कैपेसिटी। कैपेसिटी के बारे में बताता है। ठीक है, कितना है उसका क्षमता है। एबिलिटी उसका क्षमता ही बताता है आपका क्या वो कर सकता है। पॉसिबिलिटी संभावना। हैबिट आदत। नेचर उसका आदत कैसा है। और पावर, और ये पावर के बारे में भी आपको ये बताता है, भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या क्या बताता है इट, ये आपका कैपेसिटी शो करता है, कैपेसिटी ये शो करता है, एबिलिटी भी क्षमता है, ये दोनों का मतलब क्षमता। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या होता है आपका संभावना। पॉसिबिलिटी क्या होता है संभावना, पॉसिबिलिटी संभावना। हैबिट आदत, नेचर उसका आदत है, और पावर। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि कैन का इस्तेमाल कहां होगा। सबसे पहले देखेंगे राहुल कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। एबिलिटी है ना, क्या है, राहुल इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है। अगला, दिस बॉटल कैन स्टोर मोर देन 2 लीटर्स ऑफ वाटर। ये बॉटल में 2 लीटर से ज्यादा पानी आ सकता है, उसका क्षमता है ये। ठीक है, इंडिया कैन डिफीट इट्स एनिमीज। ये क्या है आपका पॉसिबिलिटी संभावना है कि भारत अपने दुश्मनों को हरा सकता है। ठीक है, ताहे का सेंस आ रहा है, देखिएगा कैन है वो क्या है ताहे का सेंस देगा हमेशा। अ ट्रू लवर कैन डू एनीथिंग फॉर हिज लव, ये हैबिट है। एक सच्चा प्रेमी अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है, हैबिट है। ठीक है, द इंडियन क्रिकेट टीम कैन डिफीट एनी अदर कंट्री, पावर है। ये क्या है, भारत का, इंडिया का क्रिकेट टीम है, किसी भी कंट्री को हरा सकता है, ये क्या है आपका, ये पावर है। चलिए अगला चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कैन इज ऑल्सो यूज फॉर टेकिंग और गिविंग परमिशंस। अनुमति के लिए क्या होता है वर्ड आपका, ये परमिशंस आपका होगा अनुमति। मतलब ये या तो अनुमति देने या अनुमति लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, मतलब क्या है परमिशन आप दे रहे हैं, यू कैन गो नाउ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। अभी और पॉइंट है इसका, चलिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए वहां पे नेक्स्ट पॉइंट है कि कैन डिनोट्स थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज। क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जो थ्योरी को पार्ट में जो आपका पॉसिबिलिटीज है, संभावनाएं हैं, उसके बारे में भी कैन बताता है। आप बोलते हैं ना गैस कैन एक्सपैंड, गैस फैल सकता है, वो क्या है आपका पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए मतलब क्या है वो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, बिल्कुल वो सही है। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, गलती सबसे हो सकता है। ठीक है, चलिए कैन, फिर आएंगे नेक्स्ट चलेंगे। कैन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कैन शोज फ्रेंडली रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट दिखाता है, ये फॉर्मल रिक्वेस्ट दिखाता है, यही तो फर्क है। ठीक है, ये है फ्रेंडली रिक्वेस्ट है क्या, याद रखिएगा फॉर्मल रिक्वेस्ट, सॉरी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। आप जो दोस्तों से जो आप रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, ये फ्रेंडली है। किसी से आप दोस्ताना रूप में अगर विनती कर रहे हैं तो क्या है वो आप कैन से आप डिनोट कर सकते हैं। कैन शोज फ्रेंडली रिक्वेस्ट, मतलब इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कैन आपका शो करता है। जैसे आप किसी से बोलिएगा कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूं, है ना, आप विनती कर रहे हैं लेकिन फ्रेंडली वे में। ठीक है ना, चलिए कोई ऑफिशियल आपका रिक्वेस्ट नहीं है, ये है कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूं। ठीक है, तो इसका मेन क्या क्या था आपका कि कैन आपका शो करता है पॉसिबिलिटी, शो करता है कैपेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी है और एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट, ये आपका कैन का था। ठीक है, कैन में एस और यस नहीं लगता है, ना ही आईएनजी फॉर्म लगता है, और वो हमेशा सिर्फ एक ही फॉर्म में रहता है। कैन में उसका फॉर्म चेंज नहीं होता है, इसलिए उसका नाम क्या है, मोडाइल ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। अब देखते हैं कुड पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम करता है। ये कुड वुड शुड बहुत लोगों को प्रॉब्लम करता है, लेकिन अब से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कुड से। चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। पॉइंट है सबसे पहला
देखिए ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सारा पॉइंट्स आपके लिए सिंबल किया हुआ है। पहला पॉइंट है कुड है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये कुड है, ये कैन का पास्ट है जी, कैन का पास्ट है। जो चीज कैन आपको प्रेजेंट में करता है वही चीज, ठीक है, वही चीज पास्ट में कौन करता है? कुड। आप बोलते थे ना आई कैन गो नाउ, ठीक है, आई कैन गो नाउ प्रेजेंट में था, आई कैन गो प्रेजेंट में। अगर इसी को आपको पास्ट में बोलना होगा, क्या बोलिएगा? आई कुड गो, मैं जा सकता था, ठीक है। जो चीज प्रेजेंट का कैन शो करता है वही चीज सेम आपका पास्ट का कुड शो करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आते हैं, कुड इज अ मोडाइल ऑक्सिलरी वर्ब। ये भी है, इसका भी फॉर्म चेंज नहीं होता, ये हमेशा कुड ही रहेगा, ये कुड ही रहेगा, ये सही है। इसे कभी कुड्स मत कीजिएगा, ना ही कभी कुडिंग कीजिएगा, ये सब अनाप शनाप मत बनाइएगा कभी भी। कुड हमेशा कुड रहता है, वो वर्ब के हिसाब से चेंज नहीं होता है। सेम कहानी आपका कैन का भी था, वैसे आपका कुड का भी है, ठीक है। कि ये क्या है, हमेशा इसके साथ याद रखिएगा V1 फॉर्म आएगा। मोडाइल ऑक्सिलरी वर्ब है, वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो साथ में एक वर्ब तो आपको चाहिए ना, तो वर्ब फॉर्म कौन सा आएगा? तो V1, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको बताए थे कैन के साथ V1, और ये लिख लीजिएगा कुड के साथ भी क्या? तो V1, कुड के साथ भी V1। चलिए सबसे पहले देखते हैं, तो क्या है? कुड इज अ मोडाइल ऑक्सिलरी वर्ब, इसके साथ V1 फॉर्म आता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू शो सेम चीज था, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, हैबिट, रिक्वेस्ट और पावर, बट इन पास्ट। कैन का, सेम कैन का, ठीक है, सेम कैन का, लेकिन बस क्या हो जाता है, वो पास्ट में शो करता है। सब कुछ सेम है लेकिन बस वो पास्ट में शो करता है, इसीलिए टेंस आपका यहाँ पे पास्ट हुआ, तो कैन क्या में चेंज हो जाता है? कुड में, ठीक है। मतलब सेम चीज था कैन का, लेकिन जैसे ही पास्ट आया वो कैन आपका कुड में चेंज हो गया, ठीक है। जैसे देखिएगा, द डॉक्टर थॉट दैट आई कुड नॉट लिव। डॉक्टर ने सोचा कि मैं अब जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। देखिए थॉट यहाँ पे आई कुड है, मतलब ये पास्ट में चला गया, ये कुड आने का मतलब क्या हुआ? पास्ट में, ठीक है। और पॉसिबिलिटी है ना, डॉक्टर ने सोचा कि मैं अब जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। आगे चलेंगे, अब आएगा देयर वाज नथिंग ही कुड डू। वह ऐसा कुछ नहीं था जो कुछ वो कर सकता है, ठीक है। मतलब उसका क्या है, एबिलिटी के बारे में बात किया जा रहा है, और एबिलिटी भी शो करता है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे वॉज भी लगा हुआ है, मतलब पास्ट में, इसीलिए यहाँ पे कैन यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करेंगे? तो कुड यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है आपका। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कि कुड इज यूज्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टू शो रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट हमेशा शो करता है, लेकिन सेंटेंस क्या होना चाहिए आपका? इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है? जो इंग्लिश का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, मतलब, और यही तो आपका होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और हिंदी का सेंटेंस वो क्या से स्टार्ट होता है, ठीक है। यही तो है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है? तो कुड इज यूज्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंस टू शो रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट, विनती आपको दिखाने के लिए, किसी से आप क्या कर रहे हैं? गुहार कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, लेकिन वो सेंटेंस क्या होना चाहिए? इंटरोगेटिव होना चाहिए। जैसे देखेंगे सेंटेंस यहाँ पे है, कुड यू रन अ लिटिल फास्टर। क्या तुम थोड़ा तेज और दौड़ सकते हो? है ना, कुड लगा हुआ है, देखिए तो हेल्पिंग वर्ब आपका है, सेंटेंस क्या है आपका? इंटरोगेटिव, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। कुड यू रन अ लिटिल फास्टर, क्या तुम थोड़ा तेज और दौड़ सकते हो, ठीक है। कुड यू रन अ लिटिल फास्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या था? रिक्वेस्ट था, लेकिन सेंटेंस का मोड क्या था आपका? रिक्वेस्ट के मोड में सेंटेंस का टाइप आपका इंटरोगेटिव है। आगे चलेंगे, कुड इज यूज्ड इन अनरियल सिचुएशन टू शो रिग्रेट, ठीक है। अनरियल समझते हैं, जो चीज नहीं हुआ, होना चाहिए था, जो चीज नहीं हुआ। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, ठीक है। कुड इज यूज्ड इन अनरियल सिचुएशन टू शो रिग्रेट। अनरियल सिचुएशन, पछतावा के लिए, कि अगर, मतलब जो ये अनरियल है, मतलब जो नहीं हो सका, जो नहीं हो सका, ठीक है। अनरियल उसी को कहते हैं ना, रियल जो तो हो गया, जो सही है, लेकिन अनरियल जो नहीं हो सका, तो क्या कहते हैं हम लोग? ये अनरियल है,
ठीक हो गया आपका। कुड इज यूज्ड इन अनरियल सिचुएशन टू शो रिग्रेट, मतलब अनरियल कुछ है जो नहीं हो सका और वहां पे ऐसा होता जो इसीलिए नहीं हुआ, इसीलिए तो पछतावा है। ठीक है, इफ वी हैड मनी वी कुड बाई अ हाउस, अगर हम लोगों के पास पैसा होता तो हम लोग घर खरीद सकते। यहाँ पे देखिए वुड भी लगाते हैं, लेकिन वुड और कुड में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, वुड और शुड, देखिएगा सॉरी, वुड अगर यहाँ पे वुड हैव रहता और यहाँ पे कुड हैव रहता, ठीक है, इसमें क्या फर्क है? यहाँ पे वुड हैव भी हो सकता था, कुड हैव भी, लेकिन वुड हैव है, इसका मतलब क्या है? सर्टेन है, निश्चित है। ये क्या है आपका? निश्चित, ये आपका निश्चित है। और कुड हैव ये आपका पॉसिबिलिटी है, दोनों में फर्क है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये वुड हैव है वो निश्चित है, सर्टेन है, फिक्स है 100%, लेकिन ये जो आपका कुड हैव है वो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आपका कुड लगा हुआ है, मतलब पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। इफ वी हैड मनी वी कुड बाई अ हाउस, अगर हम लोग के पास पैसा होता तो हम लोग घर खरीद सकते। ठीक है, रिग्रेट है लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई कुड हैव बीन फ्री, तुम अगर मुझे पहले बताते तो मैं फ्री हो सकता। ठीक है, मैं फ्री हो सकता था, ये भी क्या है आपका? अनरियल है, ऐसा नहीं हो पाया। आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए, कुड इज यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस टू शो पास्ट हैबिट, याद रखिएगा प्रेजेंट हैबिट शो करने के लिए कैन लगाते हैं, तो पास्ट में सेम को हम लोग क्या करेंगे? बस कैन का जो पास्ट होगा वो क्या हो जाएगा? ये आपका कुड हो जाएगा। और अगर पास्ट, आपको कोई पास्ट का हैबिट अगर बताना है तो आप कुड लगाइएगा और कुड के साथ V1, मतलब वो पास्ट का हैबिट। कुड इज यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस टू शो पास्ट हैबिट। आई कुड सिंग का मतलब क्या होता है? मैं गा सकता था, पास्ट का हैबिट है। पहले आप गाते थे, अब का पता नहीं। ठीक है, मतलब पहले वो गाता था, पहले गाना इसका हैबिट था। चलिए आगे देखेंगे। इन इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ पास्ट टेंस वी चेंज कैन टू कुड, जानते हैं ना, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन जब भी आपका आएगा। चलिए देखिए, वहां पे एग्जांपल्स आपके सामने दिया हुआ है, आपको समझ में आएगा क्या है। यहाँ पे है, चलिए, इन इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ पास्ट टेंस वी चेंज कैन टू कुड। देखिएगा, ही सेड दैट, सेड दैट के साथ सब्जेक्ट, ये क्या है आपका? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट में ये क्या है आपका? पास्ट। जैसे ही इनडायरेक्ट पास्ट में आएगा, ये कैन नहीं होगा, क्या आएगा? कुड आ गया। इसका मतलब है कि उसने कहा कि वह तैर सकता था। ठीक है, समझ लीजिएगा, आपका ये पास्ट रहेगा और इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा, उसमें कैन कभी भी नहीं आएगा, क्या आएगा? कुड आएगा। लेकिन अगर वही प्रेजेंट रहेगा, अगर प्रेजेंट का ये इनडायरेक्ट रहेगा, उसमें आपका कैन आता है। ठीक है, वह कहता है कि वह तैर सकता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों है, इनडायरेक्ट स्पीच रहे और पास्ट रहे तो कैन नहीं आएगा, कुड आएगा। इनडायरेक्ट स्पीच रहे और प्रेजेंट रहे तो क्या आएगा? कैन आएगा। इनडायरेक्ट स्पीच और फ्यूचर भी रहता है तो कैन ही आता है। कुड कहाँ आता है? इनडायरेक्ट स्पीच और सिर्फ पास्ट में आपका कुड आता है। ठीक है, चलिए एक देखिएगा, यहाँ पे एक आपका पॉसिबिलिटी भी शो करेगा, दैट कुड बी माई कार, वह मेरी कार हो सकती है। मतलब क्या है? वहां पे ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है, सामने कोई कार खड़ा है और उसे वो लगता है कि वह कार मेरी हो सकती है। ठीक है, कि वह कार मेरी है, ऐसा उसे लग रहा है, मतलब क्या है? संभावना है, 100% नहीं है। चलिए बस थोड़ा सा और है, बस इतना सा है। चलिए देख लेते हैं क्या है ये। You could have told me about it, but you didn't. एक और पार्ट है, तुम्हें इसके बारे में मुझे बताना था लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। Being able to do, but still it didn't happen. मतलब ये काम तुम कर सकते थे लेकिन तुम किए नहीं। इसके लिए क्या लगाइएगा आप? वहां पे देखिएगा, could के साथ have plus V3। ठीक है, ये लगाना है। क्या लिखा हुआ है? बीइंग एबल टू डू बट स्टिल इट डिडंट हैपन, मतलब ऐसा कर सकते थे, तुम्हारे अंदर क्षमता था लेकिन तुमने किया नहीं। ठीक है, यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट बट यू डिडंट। बीइंग एबल टू डू बट स्टिल इट डिडंट हैपन, तुम ये कर सकते थे लेकिन तुमने वो किया नहीं। इसलिए क्या लगाइएगा आप? कुड हैव प्लस V3। चलिए देखिएगा, बहुत अच्छा ये पॉइंट है आपका, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों में फर्क देख लीजिएगा, क्या है? कैन शोज फ्रेंडली रिक्वेस्ट व्हाइल कुड शोज फॉर्मल रिक्वेस्ट।
फ्रेंडली रिक्वेस्ट, ठीक है। कैन क्या है, वो फ्रेंडली रिक्वेस्ट शो करता है दोस्तों में बातचीत में। अगर आपको दोस्तों से रिक्वेस्ट करना है तो कैन लगाइएगा, ऑफिशियल मेंबर से कुछ आपको रिक्वेस्ट करना है तो कुड लगाइएगा, ठीक है। कुड आई टेक दिस, ये आपका होगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कैन आई टेक योर पेन, आप अगर दोस्त से बोल रहे हैं, ठीक है, ये सही है। और कुड आई टेक दिस फाइल, कुड आई टेक दिस फाइल, ठीक है। ये क्या है आपका, आप दोस्त से बोल रहे हैं, ये आपका इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है, ठीक है। या आप ऑफिस में बोल रहे हैं तो क्या है, ये आपका ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है। तो ये दोनों मेन आपका डिफरेंस होता है कि कैन आपका फ्रेंडली रिक्वेस्ट शो करता है, जबकि कुड है वो आपका फॉर्मल रिक्वेस्ट शो करता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।